इस वीडियो में वैसे वैसे क्लिपों को दिखाया गया है जो जंगल का राजा शेर अर्थात राजा की तरह नहीं बल्कि एक भिखारी की तरह प्रतीत होते रहते हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े जानवरों से भागते हुए नजर आती है। और इसके साथ साथ राजा की तरह तो अपना हक जताते हुए जंगल के जानवरों छोटे छोटे जानवरों पर आक्रमण कर अपने भोजन में शामिल करने के लिए जाते हैं, परंतु वह जानवर इस जंगल के राजा शेर के चंगुरों से बचकर अपने आप को विजय की प्राप्ति कर इस प्रकार के जंगल के राजा शेरों को पोपट बनाते हैं और उन्हें परिहास करते हैं। जब जंगल का राजा शेर बफैलो के झुंडों के बीच प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का भयानक दृश्यमय रचना होता है, जैसे कि सभी बफैलो ने मिलकर उस जंगल के राजा शेरों को उछाल उछाल कर कुछ इस प्रकार से अपनों सींगों से नचा नचा कर फेंकता है कि उसका मृत्यु ही हो जाता है। बफैलो वर्सेस लायन। दो शेरों ने मिलकर एक बफैलो के ग्रुपों पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण के फलस्वरूप बफैलो के सभी ग्रुपों ने इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात दोनों लाइनों ने एक बफैलो के पीछे दौड़ने लगते हैं और उसके पीछे से आक्रमण कर देती है और उस बफैलो को अधिक क्षतिग्रस्त कर जमीन पर धराशायी कर देती है। तत्पश्चात बफैलो के बचाव के लिए दो बफैलो आते हैं और उस शेरों को कुछ इस प्रकार से अपने सींगों से उठाता है और उसे जमीन पर कुछ इस प्रकार से पटकता है उसे अपने जंगलों का राजा शेर कहने में अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हिप्पो वर्सेस लायन। हिप्पो ने जल के अंदर शांतिपूर्वक विराजमान रहते हैं। तत्पश्चात लाइनों के एक ग्रुप आते हैं और जल में स्थित हो जाते हैं। तत्पश्चात हिप्पो को पारा गर्म हो जाता है अर्थात क्रोधित हो जाती है और हिप्पो ने वे लाइनों के ऊपर आक्रामक तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तत्पश्चात दो लाइनों तो इस प्रकार के आक्रामक रूप देखते हुए भाग जाते हैं, परंतु एक लाइनों ने अपना साहस दिखाते हुए उसी जल के अंदर रहते हैं, परंतु वह हिप्पो ने उसी लाइन पर आक्रमण कर देते हैं। तत्पश्चात वह शेरों ने अपना बचाव करते हुए उस जल से तीव्र गति से बाहर आते हैं और हिप्पो उन्हें छोड़ देते हैं। राइनो वर्सेस लायन। जल के अंदर स्थित राइनो के ऊपर लाइनों के एक ग्रुपों ने आक्रमण कर देता है, जिसके फलस्वरूप राइनो ने जल के ऊपर आते हुए उस लाइनों पर आक्रमण कुछ इस प्रकार से करता है कि वह लाइन को अपना हक और पावर कम महसूस होता है और राइनो के आक्रामक स्वरूप को देखकर भयभीत होकर लाइन भाग जाते हैं और राइनो अपने रास्ते चले जाते हैं। जेब्रा वर्सेस लायन। एक शेर ने एक जेब्राओं पर आक्रमण कर कुछ इस प्रकार से पकड़े रखती है, अर्थात लाइन नीचे रहता है और जेब्रा ऊपर की ओर रहता है। तत्पश्चात जेब्राओं ने अपने बचाव में अपने दांतों का प्रयोग करते हुए उस शेर पर आक्रमण कर देता है, अर्थात उनके शेरों के शरीर पर काटने लगता है और यह जेब्रा ने अपने दांतों से उस लाइन को कुछ इतना प्रेशर जनरेट कर उन्हें काटता है कि वह शेर अपने चंगुर को थोड़ा ढीला करता है कि इसके फलस्वरूप वह जेब्रा ने भागना शुरू कर देता है और उस शेर को पोपट बना देता है। वाइल्ड डॉग वर्सेस लायन। वाइल्ड डॉग के एक ग्रुपों ने एक शेर पर और एक शेर के बच्चे पर आक्रमण कर देता है, जिसके फलस्वरूप शेर अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए अपने बच्चे को तो दूर भगाने में सफल हो जाते हैं, परंतु वाइल्ड डॉगों के बीच वह शेर फंस जाते हैं। तत्पश्चात सभी वाइल्ड डॉगों ने उस शेर को आक्रामक तरीके से आक्रमण कर उनके अधिक से अधिक पिछवाड़े में क्षतिग्रस्त कर देती है। तत्पश्चात वह लाइन शांतिपूर्वक धरती पर विराजमान हो जाते हैं अर्थात बैठ जाते हैं। तत्पश्चात वह सभी वाइल्ड डॉगों ने धीरे धीरे करके शेर के आक्रामक रूप और क्रोधित देखते हुए भागना शुरू कर देते हैं। एलिफेंट वर्सेस लायन। एक शेर ने एक हाथी के मुखों पर ही आक्रमण कर देता है। तत्पश्चात दोनों में बल प्रदर्शन चलते रहता है। बल प्रदर्शन के फलस्वरूप हाथी ने कुछ अपने गर्दनों को हिलाते हुए इस प्रकार से मोड़ता है कि वह शेर हवा में उछलते हुए धरती पर धम से गिरता है और अक्ल ठिनकाने करते हुए वह लाइन अपनी इज्जत को बचाते हुए जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। विल्डबीस्ट वर्सेस लायन। दो लाइनों ने मिलकर एक विल्डबीस्ट पर आक्रमण कर देता है और उन्हें दबोचे पकड़े रखती है। तत्पश्चात वह विल्डबीस्ट अपने आक्रामक रूप दिखाते हुए खड़े हो जाते हैं और अपने घिरनियों की तरह नाचते हुए उन दो शेरों पर आक्रामक रूप दिखाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विल्डबीस्ट के आक्रामक रूप देखते हुए वह शेरों ने घबरा जाते हैं और भागना ही बुद्धिमानी समझते हैं। हॉग वर्सेस लायन।
जैसे कि एक लाइनों ने एक छोटे से सुअर के बेबी को आक्रमण कर अपने कब्जे में रखते हैं। फिर वे शेर इधर उधर देखने लगते हैं। तत्पश्चात वह सुअर के बच्चे ने पीछे हट हट कर उस पर आक्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया 2 बार से 3 बार घट जाता है। तत्पश्चात वह सुअर के बेबी कुछ अधिक दूर हो जाते हैं और उस शेर पर आक्रामक रूप से आक्रमण करते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रक्रियाओं को देखकर यह शेर भयभीत हो जाते हैं और वह भागना ही अक्लमंद समझती है। हाइना वर्सेस लायन। 2 लायनों ने मिलकर एक हाइनाओं के ऊपर आक्रमण कर देता है और दबोचकर अपने भोजन में शामिल करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर वे हाइनाओं ने बचते बचाते 2 लायनों से बच जाते हैं और अपने ग्रुपों में सम्मिलित हो जाते हैं। तत्पश्चात इस प्रकार के क्रियाकलापों को सुनते समझते हुए सभी हाइनाओं के ग्रुपों ने वह लायनों से एवेंजर इज एवेंजर की प्रक्रिया शुरू कर देती है। तत्पश्चात हाइनाओं के ग्रुपों ने वह शेर पर आक्रमण कर देता है तो उसमें से एक शेर ने भागने में सफल हो जाता है, परंतु उसमें से एक शेर पर आक्रमण कर उनके चारों ओर से घेर लेता है और उन्हें कुछ इस प्रकार से उन्हें उस लाइनों को दुर्दशा करते हैं। जंगलों को राजा को कुछ इस प्रकार का आतताई और दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हाइना पर एक ही हाइना पर अपना साहस दिखा सके।